देखिए सवाल कैसे आते हैं। पहला टाइप है फर्स्ट लेटर फॉरवर्ड। इफ इन ए सर्टेन कोड LUTE उसको लिखा जाता है MUTE, FAT को लिखा जाता है GATE, तो BLUE को कैसे लिखा जाएगा? बैंक कलर में आया हुआ है। आप लोग आंसर बोल रहे हैं C। आइए देख लें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। LUTE है, इसको लिखा गया क्या? MUTE। हम क्या देख रहे हैं? UTE एकदम से सेम है। इसी तरह से दूसरा क्या बोला है? FATE, उसको हम लोग लिखेंगे GATE। इसका मतलब हम देख रहे हैं ATE सेम है, यानी फर्स्ट लेटर जो है वो खाली क्या हुआ है? फॉरवर्ड, यानी आगे गया है। L कहां गया है? ये देखिए L का कोड आप समझ लीजिए 12 है, यानी L जो है वो 12 नंबर में है और L कहां चला गया? M में, यानी सिर्फ एक बढ़ गया। देख रहे हैं ना, बाकी सेम तो सेम है। इसी तरह से यहां पर F जो है उसका जगह है 6 में है और वो कुछ भी नहीं, एक आगे बढ़ा है। तो नो डाउट अब आप समझ सकते हैं कि BLUE में LUE सेम रहेगा और B 12 से 13 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, तो B का वैल्यू क्या है? 2, तो C होगा, यानी CLUE और आपने बोला C। उम्मीद है बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और अब आप टाइप 2 दे दीजिए। देखो टाइप 2 फॉरवर्ड मूविंग, फॉरवर्ड मूविंग। अब आप बोलेंगे सर ये फॉरवर्ड मूविंग क्या है? इसको भी लैंग्वेज में हम नहीं लिख रहे हैं। लैंग्वेज में लिखा गया है कि अगर हम एक सर्टेन टीचर को एक कोड में लिख रहे हैं, एक कोड दे दिया है, तो सेम हम लोग चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे ये बोला है। बट हम अभी क्या बोले आपको कि अगर हम उस तरह से लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी समझ लीजिए, एक लैंग्वेज वाला बात हम बोल दिए। जैसे अभी पहला सवाल देखे थे, इन ए सर्टेन कोड LUTE इज रिटर्न एज MUTE, उसी तरह से यहां पर लिखा हुआ है इन ए सर्टेन कोड टीचर को लिखा गया है एक कोड से, तो बोलता है देन हाउ विल चिल्ड्रन रिटर्न। तो उसा हम उतना नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा समय को बचा रहे हैं, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपका ऐसा भी आ सकता है डायरेक्ट और लैंग्वेज में भी आ सकता है। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं। अब आपको आपके सुविधा के लिए मैं यहां पर ये लिख के छोड़ दिया हूं, मिटाया नहीं हूं, ना मिटाऊंगा, यानी जब जब हम इसको करेंगे तो ये हम जरूर बताएं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में उतना याद रखने से अच्छा कि ये लिख लेंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा। अच्छा आप मेरे को बताइए टी का कोड कितना है? 20 है, तो इसका 20 लिख दिए। ई का कोड 5, ए का कोड 1, सी का कोड 3, एच का कोड 8, ई का कोड 5, आर का कोड बोलिए 8। ये हो गया। अब इसका कोड बताइए, यहां सब दिख रहा है। भी का कितना बोलो? 22, 7, 3, 5, 10, 7। क्या देख रहे हैं हम लोग? देखो यहां से एक बात पता चल रहा है, फॉरवर्ड मूविंग, यानी जो 20 है उसको कोड में
2 बढ़ा दिया गया। ये देखिए 5 7 2 बढ़ा दिए गया, 1 3 2 बढ़ा दिया गया, इसी 3 से 5 8 to 10 5। देख रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इसका कोड जान जाते हैं, मतलब इसका प्लेस वैल्यू जान जाते हैं, तो हम सभी में 2 2 आगे करके वहां बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे खुद से। तो बताओ सी का कितना है 3, एच आई 9 12, ठीक है। तो जैसे ये इस तरह से बना है तो ये भी उसी तरह से बनेगा। प्लस हुआ है 2, यानी 3 से 2 प्लस करेंगे तो 5 नंबर में क्या है, तो 5 नंबर में देख लीजिए क्या है, ई है। तो हमारा जो बनेगा पहला वो बनेगा ई। अब यहां भी 2 8 और 2 10, 10 में क्या है जे। 9 11 बनेगा तो देखेंगे जी 11 में क्या है, तो के है। 12 कितना आगे बढ़ रहा है सब 2, तो देखेंगे जी क्या बनेगा 14, एफ बनेगा। ठीक है जी, एफ कर देते हैं। टी, टी बन गया, जी बन गया, पी बन गया। तो हम लोग आंसर में इसको खोजेंगे और आराम से हम लोग बना देंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम लोग पूरा लिख रहे हैं ऐसा थोड़ा ना लिखना होता है। आंसर में आप देखेंगे सामने का 2 ठो अगर मिल गया है, हम लोग को समझ में आ गया कि भाई 2 2 आगे बढ़ रहा है, समझ गए हम लोग कि फॉरवर्ड मूविंग वाला सवाल है। तो हम लोग आगे पीछे थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा एग्जाम में जनरली क्या रहेगा ना, आगे का 2 पीछे का 2 सेम रहता है, तो बीच का कोई चेंज रहेगा। तो किसी एक को पकड़ के हम लोग देख के तुरंत टिक लगा देंगे क्या, एक एक को चेक करेंगे। 4 जो ऑप्शन रहता है समझेंगे, 4 ऑप्शन में आप जनरली देखेंगे कि सामने का 2 पीछे का 2 कॉमन है, यही कोई चेंज है। तो हम इसको देख लेंगे भाई, 2 आगे आगे बढ़ा के देख लेंगे और फटाक दे हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तो आपको समझाने के लिए एक चीज को लिख रहे हैं, समय नहीं लगेगा क्योंकि हमको तो ऑप्शन से चॉइस करना है, और ऑप्शन में जनरली देखेंगे आगे पीछे तो 2 2 3 3 सेम तो रहता ही रहता है। तो फॉरवर्ड मूविंग आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको बता देते हैं हम, ये जितना भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना वो कभी ना कभी आया हुआ है, बट हम अभी ऐसे नहीं आया है। इन ए सर्टेन कोड फीस जो है इज रिटर्न एज EHRG, तो हम लोग देन जंगल को हम लोग कैसे कोड करेंगे, ऐसे बोल के आया है। लेकिन हम अभी उस चीज को तो हटा दे रहे हैं। अभी हम यहां पर आपसे बात करना चाहेंगे, यह है बैकवर्ड मूविंग। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। आप जरा सा देखिए ना, एफ का कितना है, बोलो एफ का 6, आई का 9, एस का है 19 और एच का। तो देखिए ये सभी का कोड हम लोग को पता चल गया। अब हम देखेंगे इससे ये लिखा गया है, या आप बोल सकते हैं इससे ये लिखा गया है। ये हमेशा तो ऐसा दिया, ऐसा भी दे सकता है, इधर वाला दे दिया कि ये लिखना है ना। तो अब ई का बताओ कितना है 5, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। तो पहले आप इसका रिलेशनशिप को देख लीजिए, क्या रिलेशनशिप हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि -1 हो रहा है, 6 है तो 5, 9 है तो 8, -1, ये देखिए -1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे ही जंगल का सबका लिख लेंगे तो एक एक कम कर देंगे और अपने आराम से लिखा जा सकता है। बट जब हम लोग वहां पर देखेंगे एग्जाम में, तो वहां पर क्या दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन से कर लेंगे। तो देखो जे का बताओ, बोलो 21, एन का बोलो, जी, एल और ई। अभी कुछ खास बात नहीं है, यहां से ये बना है तो हम लोग सभी में क्या करेंगे, तो देखिए 10 के जगह 9 में क्या है आई, तो हम आई लिखेंगे। 21
21 किसका है? U का। तो हम एक कम लिखेंगे, 20 लिखेंगे तो T लिखेंगे। अब देखिए N है 14, तो हम क्या लेंगे? 13 लेंगे। अब बताइए 7 है J, तो हम एक कम लेंगे तो F लेंगे। अब ऑनलाइन वाला बताइए, यहां पर 12 है, एक कम लेंगे तो 12 में क्या है? L, एक कम लेंगे तो क्या लेंगे हम? K। और E देख रहे हैं 5 है, तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा? D। यानी हम लोग ऑप्शन में इसको देखेंगे और टिक लगाएंगे। अब आगे बढ़ें।